आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या गुर्दे की नालियों का इन्फेक्शन क्या होता है और ये किस वजह से होता है, इसकी अलामात क्या-क्या हैं और बाद में हम लोग तफसील से डिस्कस करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के बाद इसकी प्रिवेंशन किस तरह की जाती है ताकि ये फ्यूचर में ये प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमदुल्ला है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर क्वेटा किडनी सेंटर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। यूटीआई एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया जो कि गुर्दे, मसाना या गुर्दे की जो पेशाब की जो नालियाँ है उसको इन्फेक्ट करती है, जिसकी वजह से यूटीआई होता है। इसमें मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया है इसको ई कोलाई या इशरिकिया कोलाई कहते हैं। इसकी खुसूसियत ये है कि इस बैक्टीरिया के ऊपर छोटे छोटे बाल नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको सीलिया बोलते हैं। ये बैक्टीरिया सीलिया की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्ट्रक्चर्स हैं यूरिनरी ट्रैक के, फर्ज करें जैसे पेशाब की नालियाँ हैं, मसाना है, गुर्दे हैं, तो वो अपनी सीलिया की मदद से इनके साथ अटैच हो जाते हैं। दूसरा इनका जो बड़ा काम है वो ये है कि ये अपने ऊपर एक जेली नुमा सा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बायोफिल्म कहते हैं। इस बायोफिल्म की वजह से एंटीबायोटिक से अपने आप को बचाते हैं। अब ये ई कोलाई पेशाब की नालियाँ, मसाना या गुर्दे तक किस तरह पहुँचती है, तो इसके मुख्तलिफ काजेज़ हैं या मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन। में समझते हैं कि जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या यूटीआई में जो जरासीम इन्वॉल्व है या जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, मोस्ट कॉमन वो है ई कोलाई। और ई कोलाई किस तरीके से इन्फेक्शन काज करता है, इसका रूट क्या है, वो थोड़ा समझते हैं। ई कोलाई जिस्म के बाहर मौजूद होता है, जो कि यूरिथ्रा के थ्रू या पेशाब की वो नाली जिससे मसाना अपने आप को खाली करता है पेशाब से, उसके थ्रू ये ऊपर आता है मसाने में, और मसाने में यहाँ पे इन्फेक्शन काज करता है या यहाँ पे एक सोजश या इन्फ्लेमेशन काज करता है। इस कंडीशन को बोलते हैं सिस्टाइटिस। और इस कंडीशन में पेशेंट को लट्स यानी लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स होते हैं, यानी पेशाब का बार बार आना या इंक्रीज फ्रिक्वेंसी, पेशाब में जलन होना, डिसयूरिया या पेशाब के लिए दौड़ के भागना या अर्जेंसी, तो ये साइन सिम्टम्स होते हैं यानी इस स्टेज पे। अगर इस स्टेज पे इस इन्फेक्शन को डील ना किया जाए या इसकी ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये इन्फेक्शन यूरिटर के ज़रिए या पेशाब की नालियों के ज़रिए ऊपर आके किडनीज़ को इन्वॉल्व करती है। यहाँ पे किडनीज़ में भी इन्फेक्शन होता है, इसके बाद इन्फ्लेमेशन और मुख्तलिफ़ किस्म का जो यहाँ पे एक सोजिश होता है, तो इस स्टेज पे इसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, यानी इसमें किडनीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती है। जब किडनी इन्वॉल्व होती है तो इसमें साइन सिम्टम्स में फ़ीवर भी ऐड हो जाता है, और इसके साथ जो है ना फ्लैंक पेन यानी कमर दर्द या जो अपने पेट में दर्द, ये भी शामिल हो जाता है। तो इनमें फ़ीवर, फ्लैंक पेन और इसके साथ जो है ये लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स ये भी शामिल हो जाते हैं। अब अगर इस स्टेज पे भी इस पेशेंट को ट्रीट ना किया जाए या इस इन्फेक्शन को रोका ना जाए तो ये इन्फेक्शन डायरेक्ट जाके ब्लड में एंटर हो जाते हैं और ये बैक्टीरिया ब्लड में सेप्सिस काज करते हैं, यानी पेशेंट का जो ब्लड होता है वो भी इस इन्फेक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें सेप्सिस और सेप्सिस के बाद सेप्टिक शॉक, इस तरह के पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है। अगर आईसीयू में भी इसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट ना किया जाए तो खुदा न खास्ता ये पेशेंट एक्सपायर भी हो सकता है और ये पेशेंट जो है वो इसकी डेथ हो सकती है। तो ये एक तरीक़ाकार है या वे ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द ई कोलाई। रिस्क फैक्टर या वो कौन से वजूहात हैं जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार यूटीआई होता है या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। असल कुदरत ने जो किडनीज़ हैं या किडनीज़ के जितने भी ट्यूब्स हैं, ब्लैडर है या ब्लैडर से बाद जो ये यूरिथ्रा है, इसके जो अंदर की जो सरफेस है या अंदरूनी जो दीवारें हैं, इसको इस तरीके से बनाया है कि इनके साथ बैक्टीरिया का अटैच होना या इन्फेक्शन करना मुश्किल होता है। पहला जो एक मतलब यानी कुदरती तौर पर यानी एक डिफेंस मैकेनिज़्म है वो ये है। दूसरा ये है कि जब यूरिन आता है तो अगर कुछ बैक्टीरिया यहाँ वहाँ मौजूद भी होते हैं तो यूरिन इसको फ्लश करके वापस बाहर ले आते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के कंडीशंस होते हैं, इसीलिए आम बंदों में या आम इंसान में जिसमें ये सिस्टम बिल्कुल सही होता है तो उनमें ई कोलाई या यूटीआई इन्फेक्शन बहुत कम या ना होने के बराबर होता है। लेकिन कुछ इस तरह की कंडीशन है जो कि पेशेंट को रिस्क पे डालते हैं, यानी इसके रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें ई कोलाई या यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो बार बार होता है और बहुत जल्दी होता है।
तो उन कंडीशंस को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है फीमेल जेंडर, यानी फ़ीमेल सेक्स जो है या वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज है यूटीआई के एज़ कम्पेयर टू मेल हजरात के या मर्द हजरात की, यानी मर्द हजरात में यूटीआई इन्फेक्शन कम होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। उसका रीज़न ये है कि फ़ीमेल में ये यूरिथ्रा यानी ये जो बाहर पेशाब की नाली है ये 3 to 4 सेंटीमीटर होती है, ये छोटी नाली होती है जिसमें इन्फेक्शन का बाहर से मसाने के अंदर तक जाना बड़ा इजीली होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, जिसमें ये जो एक नाली है वो तकरीबन 20 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। तो इस 20 सेंटीमीटर में इन ऑर्गेनिज्म का सफ़र करना, ऊपर तक जाना या ब्लैडर तक पहुंचना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो इसलिए जो फीमेल जेंडर है उसमें यूटीआई के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल जेंडर। फर्स्ट। सेकेंड, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, यानी यहाँ पे यूरिथ्रा के लेवल पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, ब्लैडर के लेवल पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, जिस तरह प्रोस्टेट ग्लैंड है, स्ट्रिक्चर है, इसी तरह मीटल स्टेनोसिस है, यूरिथ्रा में कोई स्टोन है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जो कि पेशाब को मतलब पूरा मसाना खाली नहीं होता और पेशाब को पीछे से रोकते हैं, तो इसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो पेशेंट रिस्क पे होता है यूटीआई के। तीसरा जो मेन रीज़न है वो है फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी मतलब कोई कैथेटर पड़ा हो, कोई डीजे स्टेंट पड़ा हो, या कोई भी कोई एक ऐसी चीज़ जो अंदर पड़ी हो, या कोई ऑपरेशन हुआ हो तो अंदर से कुछ टाँके लगाए गए हों जिसमें वो एक स्टिचेस वगैरह लगे हुए हों, तो इन जगहों पे भी ये इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, तो उसमें पेशेंट ज़्यादा एक्सपोज है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो इसमें बाज़ औक़ात कुछ इस तरह की जगह यानी स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे यूरिटर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है या किडनीज में स्टोन होते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, तो ये सारे ऐसे रीजंस है जिसमें यूटीआई के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यूटीआई के अलामात के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यूटीआई के जो आम अलामात है वो फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन है वो है पेशाब के लिए बार बार जाना या इंक्रीज फ्रिक्वेंसी। अमूमन इंसान दिन में 4 या 5 दफ़ा पेशाब करता है, मगर यूटीआई में ये फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है और पेशाब करने के दौरान मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और जलन होती है, और जब वॉशरूम से वापस आता है तो मरीज़ को महसूस होता है कि उसका मसाना खाली नहीं हुआ है और वो दोबारा पेशाब की आदत महसूस करता है। इन अलामात के साथ साथ पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पेशाब के साथ खून का आना, और अगर ये इन्फेक्शन गुर्दों तक पहुंच जाए तो बुखार हो जाता है, ये सब यूटीआई के अलामात में शामिल है। यूटीआई के लिए जो मोस्ट कॉमन जो टेस्ट किए जाते हैं डीआर या यूरिन डिटेल रिपोर्ट है। अगर यूटीआई प्रेजेंट होगा तो इस यूरिन डीआर में पस सेल्स, आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स और इसके साथ नाइट्राइट भी पॉजिटिव होंगे और बैक्टीरिया भी शो होंगे। तो ये यूरिन डिटेल रिपोर्ट ये बता देगा कि ये इसमें यूटीआई या इन्फेक्शन है, और इसके लिए जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो यूरिन कल्चर टेस्ट है। उसमें स्पेसिफिक बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स आते हैं और इसके साथ उनकी जो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी है तो वो भी उसमें शो हो जाती है। यूरिन डीआर और यूरिन कल्चर के साथ साथ अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन या और बाकी एक्सरेज या इमेजिंग भी कराई जाती है। इसका रीज़न ये है कि अगर कोई स्टोन मौजूद हो या कोई ट्यूमर हो या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो वो एक्सक्लूड किया जा सके, क्योंकि ये मुख्तलिफ रीज़न्स होते हैं यूटीआई के या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। जब तक ये काजेज़ रिमूव नहीं होते, अगर स्टोन है स्टोन को रिमूव ना किया जाए, अगर ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन है ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव ना किया जाए, तब तक ये बार बार इन्फेक्शन होता है। तो इसलिए ये जो मुख्तलिफ किस्म या मुख्तलिफ रीज़न्स हैं इनको एक्सक्लूड करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस कराए जाते हैं। इनमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरेज और बाकी भी इस तरह के कुछ टेस्ट होते हैं जो किए जाते हैं। अच्छा, यूटीआई की ट्रीटमेंट के दो हिस्से हैं। सबसे पहले कि इसको एक्टिवली ट्रीट किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक दी जाती है, और सेकंड ये है कि अगर यूटीआई किस काज की वजह से वजूहात जो है, जिस तरह हम लोगों ने काजेज़ बयान किए हैं, जिसमें फर्स्ट करें अगर मेल है तो उसमें प्रोस्टेट इलाज है तो प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट है, अगर कोई स्टोन डिजीज़ है तो स्टोन की जो है ना वो एक ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि यूटीआई के काज के ऊपर कि यूटीआई क्यों है। नेक्स्ट ये है कि एक दफ़ा अगर यूटीआई ट्रीट हो जाए तो फ्यूचर के लिए इसको प्रिवेंट किस तरह किया जाता है, तो इसकी प्रिवेंशन के लिए डिफरेंट टाइप्स की प्रिवेंशन है, तो वो डिस्कस करते हैं।
यूटीआई की ट्रीटमेंट में सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है एक्टिव इन्फेक्शन को ट्रीट करना। एक्टिव इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है जो कि कल्चर और सेंसिटिविटी के मुताबिक हो। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, जिस तरह के आम ज़ुबान में सेफ्ट्रॉन, पासफोमाइसिन, नाइट्रोफिरमटोइन और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन और फ्लोरोक्विनोन, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं जो कि कल्चर और सेंसिटिविटी के मुताबिक दिए जाते हैं ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ ही अगर पेशेंट को पेन हो या फीवर हो तो पेन किलर दिए जाते हैं और पैरास्टामोल दिया जाता है जो कि एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है, मतलब यानी फीवर के लिए भी दिया जाता है और पेन को कंट्रोल करने के लिए भी। पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि पानी के ज़रिए जितने भी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज़म्स हैं या जरासीम हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट में हैं वो फ्लश हों। यूटीआई के ट्रीटमेंट में जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है प्रिवेंशन ऑफ यूटीआई, यानी यूटीआई को फ्यूचर में किस तरह से प्रिवेंट किया जाए ताकि वो बार बार ना हो। तो इसमें सबसे पहले पेशेंट को बताया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड ले, पानी ले, ताकि उसके जितने भी बैक्टीरिया या जरासीम गुर्दों में या मसाने में मौजूद है तो वो फ्लश हो सके। सेकंड ये कि वो अपना मसाना जो है वक्त पर खाली करे और अगर उनको पेशाब की हाजत महसूस हो तो वो पेशाब को होल्ड ना रखे और यूरिनेट करे। उनको बताया जाता है कि वो अपनी हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें और अगर उन्हें अंडरवेयर यूज़ करना है तो वो कॉटन के अंडरवेयर यूज़ करें और बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग पैंट्स वगैरह यूज़ ना करें। मार्केट में कुछ ऐसे भी सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि यूटीआई की प्रिवेंशन के लिए यूज़ होते हैं। इनका एक्टिव इन्फेक्शन में कोई रोल नहीं, लेकिन अगर फ्यूचर में प्रिवेंट करना हो तो ये प्रोडक्ट लिए जा सकते हैं, जिस तरह क्रैनबेरी साशे हैं या जूसेस हैं, सप्लीमेंट्स हैं, तो उनको दिन में 1 या 2 दफ़ा लेने से फ्यूचर में यूटीआई प्रिवेंट होते हैं। और बाज़ औक़ात इस तरह लो डोज एंटीबायोटिक्स भी यूज़ होती हैं वो पेशेंट जो कि प्रोन होते हैं और जिनको हाई रिस्क होते हैं बार बार यूटीआई के लिए, तो उन्हें 2 या 3 या 4 महीने के लिए लो डोज एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आपको कुछ हेल्प हुआ हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें। और थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।